उत्तानपाद जी की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। हम लोग ये कथा कई बार सुन चुके हैं, कई बार सुना चुके हैं। इसका आध्यात्मिक भाव है। बार बार सुनने का मतलब है कि कभी तो हमारे मन मस्तिष्क में ये कथा घर करेगी और कभी तो हम सुधरेंगे। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये बार बार कथा सुनना सुनाना, इसका मुख्य प्रयोजन है कि हमारा सुधार हो, हमारा कल्याण हो। हम सभी की दो रानियां हैं, सब लोग, आपकी भी दो रानियां हैं। आपसे बताए नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि दो विवाह किए बैठे हैं। हम झूठ थोड़ी बोल रहे। अरे सभी लोग, हम भी दो विवाह किए। हमने बताया था ना कि आध्यात्मिक बात है, सभी कथाओं का आध्यात्मिक भाव है। सुरुचि का मतलब होता है जो रुचिकर हो। हमारी बुद्धि दो तरफ दौड़ती है, मन दो तरफ दौड़ता है। किधर किधर? एक अच्छे विचारों की ओर और एक गंदे विचारों की ओर। सुंदरकांड कितने बार हम लोग पाठ किए, करते हैं, करते रहते हैं। देखिए, धर्म ग्रंथों को समझना बहुत कठिन काम है। ये रोज रोज होता है ना, जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी हो ही सब संशय भंगा। इतनी आसान बात थोड़ी है समझना। अब उसमें आया नहीं है जब विभीषण समझा रहे थे रावण को, सुमति कुमति सबके ओर रहहीं, सुमति कुमति सबके ओर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। तो सुमति कुमति, कुमति क्या है? सुरुचि, रुचिकर। अच्छा लग रहा है, अब खूब पता है कि ये चीज अच्छी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छा लगे वह अच्छा हो भी। ऐसे तो सब लोग अपराधी कहेंगे हमें अपराध करने में आनंद आता है, हैं? चोर कहेंगे हमें जेब काटने में बहुत आनंद आता है, जुआड़ी कहेंगे हमें जुआ खेलने में आनंद आता है, कोई कहेगा हमें मूड काटने में अच्छा लगता है। तो ऐसे तो बहुत रुचि बना लेंगे लोग। तो जरूरी नहीं है कि जो सबको अच्छा लग रहा है वो अच्छा हो भी। तो सुरुचि मतलब क्या है कि अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो जान लीजिए आप कुमति से प्रेम कर रहे हैं, कुमत से विवाह कर लिए, और अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन पता है कि ये दवाई स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, भले कड़वी है, तो कहेंगे चलो मत अच्छा लगे ग्रहण कर लो, मेरा कल्याण होगा। तो ये है सुमति से प्रेम करना। तो उत्तानपाद की दो रानियां हैं। जब पैर उत्तानपाद, जिसका पैर उल्टा दिशा की ओर चले, हाँ, कदम विपरीत दिशा की ओर चले, जिधर चलना चाहिए उधर न चले, जिधर नहीं चलना चाहिए उधर चले, तो जान लीजिए आप उत्तानपाद हो गए। हम ही आप उत्तानपाद बन गए। और फिर सुनीति का अपमान करके सुरुचि से प्रेम करने लग जाते हैं। बस यहीं पर पतन जीव का हो जाता है। जीव का पतन क्यों होता है?
सुनीति को छोड़ करके सुरुचि से प्रेम करना। उत्तानपाद भी यही करते हैं, कथा में भी यही है। सुनीति को तो त्याग दिए हैं, कुटिया बना करके नगर महल के बाहर बेचारी रहती है, उसका पुत्र ध्रुव है, कुछ अनाज थोड़े बहुत दे देते हैं जीविकोपार्जन के लिए, और सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं। तो जहां सुनीति है अर्थात सुमति, वहां तो बहुत संपत्ति है, कल्याण है, और जहां सुमति नहीं है, कुमति है अर्थात सुरुचि है, वहां पे विपत्ति है। केवल धन वैभव ही सुख नहीं है, ये तो जीविकोपार्जन का साधन है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लक्ष्मी स्वरूपा है, धन वैभव जरूरत है इसकी भी समाज में, लेकिन केवल इसी से हमारा कल्याण नहीं होगा। धन तो खूब है, अब पत्नी उधर मुंह करके बैठती है, बच्चे उधर मुंह कर किए हैं, बहू अलग चलती है तो खूब धन हो तो क्या बताइए, आप महलों में सुखी से रह सकते हैं। और एक बार मान लीजिए धन कुछ कम भी हो, झोपड़ी में भी रहने वाला हो, और पत्नी बच्चे बहू सब बेटी सब लोग एक साथ मिलकर बड़े प्रेम से बैठ करके भोजन करते हों और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते हों, तो बताइए वह सुख है कि महल तो खूब है लेकिन सब अलग अलग मति के, तो वो सुख है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहां सुमति है वहां पे संपत्ति नाना, बहुत प्रकार की संपत्तियां हैं। तो केवल धन ही संपत्ति नहीं है, प्रेम भी संपत्ति है, शांति भी एक सुख संपत्ति है। हरितिमा हरियाली, तेज ओज फुर्ती बल, ये सब धन के ही अंग है। स्वास्थ्य भी तो कहते नहीं, स्वास्थ्य धन कहते नहीं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो गया, तो लाभ है कि नहीं, तो लाभ ही तो धन है। तो केवल ये नहीं कि रुपया पैसा ही धन है, जो तेज ओज फुर्ती सुंदर शरीर बल, ये सब लक्ष्मी के रूप। तो इनका प्रेम हो गया सुरुचि से। अब डायबिटीज हुआ हो और कड़वी दवाइयाँ अच्छी न लगे, रसगुल्ले की दुकान पे रोज चाशनी खाने के लिए पहुंच जाइए, रसगुल्ला और जलेबी खूब छानिए, बताइए ऐसा बीमार आदमी मरेगा कि बचेगा? उसका डायबिटीज कभी कंट्रोल होगा? तो रुचि के हिसाब से करोगे तो कल्याण नहीं है, सुनीति के हिसाब से करिए। हो सकता है वो रुचिकर भी हो और सुनीति का भी अंग हो, तो वो अच्छी बात है। तो जब रुचि किसी चीज में हो तो यह जरूर देखें सुंदर नीति क्या कहती है, हमारे श्रेष्ठ महापुरुष क्या कहते हैं, तो उसको जरूर विचार करें कि ये जो चीज अच्छी लग रही है अच्छी है कि नहीं। बस इतना अगर ध्यान दे लेंगे तो आप समझ लीजिए भाव से तर जाएंगे। अब आंख से जो देखना चाहिए वह देखिए, ऐसा ना हो कि आंख को कुछ अलग देखने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसको देखने लगे, तो कल्याण नहीं होगा। कानों से जो सुनना चाहिए वो सुनिए, ऐसा ना हो कि जो कानों को अच्छा लग रहा है वो सुनिए। रसनेंद्रिय में वह रस ग्रहण करिए जो कल्याणकारी है, ऐसा ना हो कि जो अच्छा लग रहा है हो तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, मदिरा भी अच्छा लगेगा, चरस गांजा भी अच्छा लगने लगेगा, लेकिन
विचार करें कि ये जो कर्म कर रहे हैं, हमारे इंद्रियों से जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये इसका परिणाम अच्छा है कि बुरा। जब इस पर हम विचार करके करेंगे तो मेरा कल्याण निश्चित होगा, हम सबका कल्याण होगा। सुरुचि से बहुत प्रेम है उत्तानपाद का। अब आप लोग सोचिए कि 2 रानियां हैं कि नहीं हैं, तो 2। अब ये निर्भर आप पे करता है कि आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति से कि सुरुचि से। और सबके उड़ रहे हैं, सबके हृदय में है सुमति कुमत। अब आपको किससे ज्यादा लगाव है, ये आपके संस्कार और आचरण पर निर्भर करता है। सुनीति का पुत्र ध्रुव है, छोटा सा बालक। एक दिन की बात है, खेलते हुए पहुंच गया महल में। देखा कि पिताश्री की गोद में मेरा भाई उत्तम बैठा हुआ है। अच्छा, सुरुचि का पुत्र उत्तम, ऐसा क्यों? देखिए, जो हमको अच्छी लगती है रुचिकर चीज ना, हम उसको उत्तम मान लेते हैं, और लेकिन उत्तम होता नहीं है, सिर्फ हमारा मन उसको कहता है, मानता है कि उत्तम है। वो तो पता बाद में चलता है, जब उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जाता है, नष्ट हो जाता है। वो तो तब पता चलती है जब हम गर्त में गिर जाते हैं, कि जिसको हम रुचिकर चीज को उत्तम समझ रहे थे, उत्तम है नहीं। सोचा बालक ध्रुव कि मैं भी पिताजी की गोदी में बैठूं। जाने लगा बालक का सहज स्वभाव। जैसे ही बैठने के हुआ है, छोटा सा बालक सूरज उठा करके फेंक दी, बांह पकड़ करके दूर। जा जा, बड़ा आया जो है राजा की गोद में बैठने वाला, इतना ही तुझे इच्छा है, इतनी ही तुझे चाहत है, तो जा करके तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्वैवानुग्रहेण में। तपस्या कर परम पुरुष की, नारायण की, और जब प्रसन्न हो जाए तब वरदान मांग लेना। क्या? कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, फिर राजा की पद मिलेगी, पदवी। कोई तपस्या करे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर जाना चाहेगा, कि फिर वही गर्त में मलमूत्र के द्वार में उल्टे मुख लटके रहता है। ध्रुव को ये बात बाण की तरह लग गई। ध्रुव जी के लिए वह वाक्य मंत्र बन गया जो माता सुरुचि ने कहा कि जा जा तपस्या कर, तब तुझे राजा की पद मिलेगी। ये बात उनके लिए मंत्र का काम किया। चल पड़े, निकल पड़े। माता सुनीति ने रोका है, बेटा अरे तू इतना छोटा है, कैसे जाएगा तपस्या करने? नहीं मां, मुझे राजपद चाहिए, पिताजी की गोद में बैठना है। माता ने कहा, बेटा उसने कहा तो ठीक है, तपस्या करने से राजा का पद क्या, तुम्हें तो भगवान के पद मिल जाए, भगवान का पद प्राप्त हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा पद होता। लेकिन तुम अभी ना करो तपस्या, थोड़े बड़े हो जाओ। केवल 5 वर्ष का बालक, छोटा सा। ध्रुव जी नहीं माने, अडिग रहे। पूर्व जन्मों का संस्कार, चल पड़े वन की ओर। जब कोई धर्म पथ पर चलने लगता है तो बहुत सी परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन विजय निश्चित होती है, निश्चित है। आज तक क्या सत्य कभी पराजित हुआ? इतिहास पढ़ लीजिए। हाँ, सताया गया, अत्याचार किया गया उन अतताइयों के द्वारा, लेकिन उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा आपको, किसी का आता पता नहीं। हमेशा
सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, धर्म की ही जय होती है, अधर्म का नाश होता है। सत्य मार्ग पे ध्रुव चल पड़े, रास्ते में नारद जी मिले। जब हम दृढ़ता पूर्वक धर्म की राह पे चलने लगेंगे तो भगवान परीक्षा तो लेता है, लेकिन मार्ग को प्रशस्त भी वही करता है। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा है, ध्यान विधि बतलाया है। पहले वे भी समझाए, लेकिन देखे कि दृढ़ निष्ठा है इसकी, तो उसको उपदेश किया है। अब ध्रुव सुंदर चल पड़ा भगवान को मनाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, रोता हुआ भावपूर्ण। नारद जी ने कहा कि चले जाओ वृंदावन के तट पे, वृंदावन है में यमुना माता का तट है, वृंदावन में यमुना तट पे जाओ, वहां पे जाके ध्यान करो, भजन करो, जप करो, तपश्चर्या करो, आपको वहां नारायण की प्राप्ति होगी, दर्शन प्राप्त होगा। भगवान का चिंतन करते हुए ब्रह्मावर्त बिठूर जो कानपुर में है, वहां से ध्रुव जी महाराज वृंदावन की ओर जा रहे हैं कि हे प्रभु अपना लेना, जीते जी दर्शन दे देना। और प्रभु ये शरीर जब पूरा हो जाए तो दर्शन देने से क्या लाभ, हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनका चिंतन करते हुए वृंदावन में यमुना तट पे आए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी ऐसी कठिन तपश्चर्या करने में बहुत समस्या होती है, सबके बस की बात नहीं है। जो एक छोटा सा बालक तप किया, महाराज ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशना, 1 महीने तक कैसी तपस्या इनकी थी उसका वर्णन है भागवत जी में कि 3 दिनों में कैंथा का फल और बेर, 3 दिन में कैंथे का फल और बेर का फल खा करके साधना, भजन, तप, ध्यान करते हैं। 5 वर्ष का बालक, छोटा सा बालक, 1 महीना ऐसे बीता। अब जब दूसरा महीना उपस्थित हुआ तो 6 दिन में तिनके सूखे पत्ते खा करके तपश्चर्या करते हैं। ऐसे भगवान मिलता है क्या कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? भगवान कोई मदारी खेल का तमाशा है क्या कि बस डमरू बजाए प्रकट? अरे तपश्चर्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। दूसरा महीने ऐसे बीता, 6 दिन में तिनके पत्ते खा करके तपश्चर्या की। जब तीसरा महीना उपस्थित हुआ तो सूखा पत्ता और तिनका भी खाना बंद कर दिया। 9 दिन में जल पी लेते हैं केवल। बस जल पी करके तपश्चर्या की है। जब चौथा महीना उपस्थित हुआ, जल भी पीना त्याग दिए। 12 दिनों में वायु भक्षण करते हैं, एक बार जोरों की सांस लेके उसको रोक लेते हैं। 12 दिनों में कितनी कठोर साधना, कोई कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल कार्य। असंभव तो नहीं कह सकते, भाई ध्रुव जी महाराज तो किए ही थे, तो कोई तो किया ना, लेकिन है बहुत कठिन। जब 5वां महीना उपस्थित हुआ तो वायु भक्षण भी बंद। एक बार सांस को लिए हैं और अंदर रोक दिए, एक अंगुष्ठ पर खड़े हो गए हैं, दूसरा चरण अपने
जंघों से होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज, जिसको ध्रुव आसन भी कहते हैं। उसका नाम ही ध्रुव आसन पड़ गया। ध्रुव जी इसी मुद्रा में भगवान का ध्यान किए थे, तपश्चर्या की। ऐसी कठोर तपश्चर्या, बाहर तो देवलोक देवता ये सब जो हैं, अपने शरीर के अंदर भी देवता विराजमान है। जैसे कंधों पे चित्रगुप्त का वास है हर प्राणी के। धर्मराज यमराज जी के जो सेवक हैं, अनुचर, उनका कार्य है लेखा जोखा करना, आप नित्य क्या कर रहे हैं। जैसे सब व्यक्ति के अंदर कोई मशीन यंत्र फीड कर दिया जाए तो चाहे जहां भी जाएगा पूरा उसका कंप्यूटर पे आदमी देख सकता है, लोकेशन सब कुछ, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। ये साधारण वैज्ञानिक युग में सब हो सकता है तो भगवान जो इंसान ये सब बना सकता है, तो मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि क्षमता हो गई कि ये सब कर लिया, तो बताइए जो मनुष्य को बनाने वाला है उसके पास कितनी टेक्नोलॉजी आगे होगी। अब आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई अन्य लोगों से कुछ लोग आते भी हैं, जैसे एलियन इत्यादि की कल्पना की गई, या मान्यता मिली कि कुछ हैं जो उड़न तस्तरी से आते हैं और प्रकाश से भी तेज गति से बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं, किसी लोक में है ना। अब भगवान जो इन सब जीव जगत को बनाया है उसकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे होगी। तो ये मत भ्रम करना कि चित्रगुप्त हर लोगों के अंदर कैसे विराजमान है कंधे में। अब कुछ फीड किए होंगे यमराज जी महाराज कि सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, सब वहां पे देखते होंगे अपना सुंदर। जैसे ही शरीर पूरा होता है, सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो बस खड़ा हुआ सामने, नहीं कि पूरा उसका रजिस्टर प्रस्तुत, ये कर्म किया है। तो सब अंगों में अलग अलग देवताओं का वास है। जैसे नेत्रों के देवता सूर्य हैं, वरुण देवता रश्नेन्द्रिय के देवता हैं, बाड़ी के देवता अग्नि देव हैं, मन का देवता चंद्रमा है। कभी चंद्रमा छोटा, कभी बड़ा, कभी बिल्कुल गायब, कभी बिल्कुल पूरा, उसी प्रकार मन है। कभी बहुत अच्छा भजन में मन लगेगा, कभी बिल्कुल गोल, नहीं करना भजन वजन, कभी थोड़ा, कभी बिल्कुल गायब, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी बिल्कुल मन ही मन लग रहा है, दिन भर लग रहा है भगवान का भजन ही करना है। अच्छा, जिस दिन हमारा मन भगवान के भजन में लगता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि संसार से बिल्कुल मन उदास हो जाता है, लगता है सब कुछ छोड़ के बिल्कुल त्याग दो, सब कुछ भगवान की भक्ति करो। पता है क्यों ऐसा होता है? जिसको होता होगा तो अनुभव करना। किसी किसी दिन होता है, जो भजन पूजन नहीं करते, कम करते हैं, उनको भी कभी कभी लगता है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम भगवान को उस दिन याद नहीं करते। उस दिन भगवान हमको याद करता है कि शायद मेरा भक्त बन जाए, शायद मेरे धर्म पथ पे चल पड़े, मेरे मार्ग में आ जाए और इसका उद्धार कर दूं मैं। इसलिए उस दिन लगता है कि मैं पूरे दिन भजन करूं। मन उदास होने लगता है संसार से। तो सब इंद्रियों के देवता हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, भगवान नारायण स्वयं आत्मा में विराजमान है। तो सब सांसों को रोक दिए हैं, तो सब देवलोक, जितने देवता लोग थे, सब बिल्कुल जलने लगे। अब अंदर भी इंद्रियों के देवता हैं तो घुटन होगी कि नहीं, और बाह्य भी लोकांतर जो हैं वो सब है ही। अब ये अलग बात है, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कह दो हम नहीं मानेंगे, कोई बात है? दर्द दिखता है क्या तो क्या होता नहीं है? बताइए। हवा दिखता है क्या तो क्या होता नहीं? हवा में रूप नहीं है, सिर्फ शब्द और स्पर्श है, तो क्या हवा नहीं है? अनुभव करिए श्रद्धा और भक्ति, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्रभु जाना जाएगा। यहां तक भागवत में लिखा है महाराज कि 99,000 योजन की दूरी पर धरती से दक्षिण दिशा की ओर यमराजपुरी संयमनीपुरी स्थित है। अब दूरी अगर बताई गई है किसी चीज की तो ये कल्पना नहीं हो सकता।
सब देवता लोग नष्ट होने लगे, दुखी होने लगे, जलने लगे। ध्रुव जी के तपश्चर्या से गए भगवान के शरण में, प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं हमारे प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहे हैं, सांस की गति क्यों रुक रही है। अब ध्रुव जी महाराज जब सांस ले ही नहीं रहे हैं, अंदर ही सब रोक दिए हैं, तो सब अंदर के देवता लोग तो परेशान होंगे। भगवान नारायण ने कहा, अरे मेरा छोटा सा नन्हा सा एक भक्त है, वो तपश्चर्या कर रहा है कठोर, इसलिए तुम लोगों के प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करने के लिए ध्रुव जी के पास जाऊंगा। तो क्या करने के लिए प्रभु जाएंगे? दर्शन करने के लिए कि दर्शन देने के लिए? भगवान ने कहा, मैं दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा। ये तुम लोग भ्रम मत पालना कि मैं भगवान हूं, दर्शन देने जाऊंगा उस ध्रुव को तपस्या के कारण। मैं तो उसके प्रेम से, तपश्चर्या से इतना प्रसन्न हूं, इतना मेरे अंदर प्रेम उमड़ पड़ा है, उस बालक को देखने की इच्छा जागृत हो रही है, मेरा मन कह रहा है। भगवान बोले कि मेरी इच्छा हो रही कि मैं जा करके तुरंत दर्शन करूं ऐसे छोटे बालक का। तो भगवान दर्शन करने के लिए ध्रुव जी के पास आ रहे हैं, दर्शन देने के लिए नहीं। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बताइए, भगवान जो दुनिया को दर्शन देते हैं तपस्या पर, ऐसे कठोर तपस्वी बालक का दर्शन करने स्वयं जा रहे हैं प्रेम के कारण। आए प्रभु, हृदय में जो चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी महाराज, जो ध्यान विधि बतलाया था नारद जी महाराज ने, उस ध्यान छवि में जो केंद्रित किए थे मन को ध्यान में, तो उनके हृदय से उस छवि को भगवान हटा लिए। ध्रुव जी बिल्कुल व्याकुल हो गए, रोने लगे, तड़पने लगे। बस यही तड़प होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो हमारे अंदर नहीं है। हमको लगता है भगवान मिल जाए। हम जितना संसार को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, तड़पते हैं, कष्ट में रहते हैं, संसार के लिए रोते हैं, दुख हो गया रोने लगे, व्यापार मंद पड़ गया रोने लगे, खूब दुखी हो गए, पागल हुए जा रहे, अगर उतना अगर भगवान के लिए भी रोएं तो भगवान आपको मिल जाएगा, भगवान की अनुभूति आपको हो जाएगी। ठीक है, अवतार काल नहीं है, लेकिन आपके अंतःकरण में भगवान प्रकट दिखेगा, आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी। लेकिन भक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए। अगर आप भक्त हैं तो भक्ति के अंग हैं, लक्षण हैं कि आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे भगवान की लीला कथाओं को सुन करके या उनको सोच करके, चिंतन करके रोने लगेंगे, वाणी गदगद हो जाएगी, कंठ अवरुद्ध होने लगेंगे, पसीने आने लगेंगे, अश्रुपात होने लगेगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे उनकी चर्चा सुन करके। खंभे की तरह बिल्कुल एकदम मूर्तिवत हो जाएंगे, समाधि, पीला शरीर पड़ने लगेगा, मूर्छा सी आ जाएगी। ये भक्ति के लक्षण हैं। जब भक्ति होगी, ये लक्षण आने लगेंगे, तो जान लीजिए आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, आपको भगवान की अनुभूति हो रही है। ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला है, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए, दर्शन दीजिए, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए। जब देखा है तो जो अंदर छवि का ध्यान कर रहे थे, उसी रूप में भगवान साक्षात सामने प्रकट थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज प्रणाम किए, दंडवत। अब गुरुकुल में तो गए नहीं, पढ़े नहीं, छोटे से ही निकल पड़े तपश्चर्या करने के लिए। भगवान ने दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराया इनके गालों से, वेदज्ञ हो गए ध्रुव जी महाराज। अब आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ कथा में ध्यान दीजिए। हाँ, अब इतना परिश्रम कर रहे हैं तो उसका लाभ प्राप्त करिए। केवल कथा सुनिए, जबरदस्ती सुनिए, इंद्री को रोक के सुनिए। इसीलिए तो फलाहार और ये सब रहा जाता है
क्योंकि अब ज्यादा खाएगा आदमी तो सोएगा, नींद आएगी, इधर उधर करेगा, गप मारेगा, भाई अब ऊर्जा ज्यादा मिल गई, तब निरर्थक बकवाद करेगा इधर उधर। तो इसलिए व्रत रहेगा तो शांत मन से, इधर कुछ सोच ही नहीं पाएगा, ज्यादा दिमाग दौड़ेगा नहीं, फिर शांति से बैठेगा, शरीर भी हल्का रहेगा तो बैठने में भी तकलीफ नहीं होगी। ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो कल्याण होगा। बालक लोग को राजपाट 7 दिन के लिए तो सौंपी दे दीजिए, अब तो जो है 4 ही दिन बचा है, तो इन लोग अपना मैनेजमेंट सब देखेंगे, आप अपना इंगेजमेंट करिए, भगवान से अपना प्रेम बढ़ाइए। तो ध्रुव जी महाराज को जब दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराए, ध्रुव जी वेदज्ञ हो गए हैं, प्रणाम करके स्तुति करने लगे, प्रभु हमारा जो बल था सब समाप्त हो रहा था, चेतना समाप्त हो रही थी, इंद्रियों में बल नहीं था, सब कुछ तो आप ही की देन है प्रभु, आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। सुंदर स्तुति किए, दंडवत प्रणाम किए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम क्या चाहते हो, बोलो क्या वरदान चाहते हो। प्रभु अब आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में कोई कामना ही नहीं है। बोले नहीं, जब तुम तपश्चर्या के लिए आए थे तो तुम्हारे अंदर राजा की पद प्राप्ति की चाह थी, तो जाओ तुम 36,000 वर्ष तक शासन करो। अब सतयुग की बात है, पहले आयु बहुत लंबी होती थी, अब आज से अगर कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे तो आपको बिल्कुल झूठ बात लगेगी। छत्तीस हजार वर्ष तक शासन करो, और जब शरीर पूरा होगा तो तुम्हारे लिए एक दिव्य लोक का निर्माण रहेगा, ध्रुव लोक। बताइए हमारा विज्ञान सनातन धर्म कितना आगे है। ध्रुव तारा की खोज, सप्तर्षि तारा का खोज, नवग्रहों का खोज, सबका नाम है कि नहीं। और आज वैज्ञानिक बता देगा वो रहा ध्रुव तारा, कहाँ है, उत्तर दिशा में है, तो उसको हम मान लेंगे। बोले प्रभु मेरी इच्छा कुछ नहीं, कहे नहीं, लेकिन तुम जब आए थे तो तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम धरती पर शासन करो। अब जब महापुरुष भक्त शासन करते हैं तो धर्म का प्रचार प्रसार होता है, अधर्म नहीं होता। ध्रुव जी महाराज बोले प्रभु एक बात कहूं। बोले क्या। जब मैं आपको पुकारूं तो मेरे प्रजा, माता पिता सबको आपका दर्शन हो जाए, प्रजावासियों को भी दर्शन प्राप्त हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु। अब ध्रुव जी महाराज वृंदावन से अपनी राजधानी ब्रह्मावर्त में आ रहे। इधर नारद जी सर्वत्र घूम घूम के घोषणा कर दिए कि मेरे शिष्य ध्रुव को मात्र 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। अब ऐसे महान शिष्य जिसको मिल जाए तो छाती ठोक के बोल रहे हैं खूब सम्मान पूर्वक, नहीं तो अगर ऊट पटांग कोई हो तो बोलेगा अरे होगा भी शिष्य तो कहेंगे अरे हमारा कोई शिष्य उससे नहीं। तो सब चलते के साथी हैं, अच्छे लोगों के सब ग्राहक हैं। सब कोई ग्राहक गुणन को अवगुण लखन को गहन को, सब गुण के प्रेमी हैं। अब वो विद्या भी हो सकती है, बल भी गुण हो सकता है, और रूप भी गुण हो सकता है। सदाचार आचरण शीलवान होना ये भी आपका गुण हो सकता है। तो सब गुण से प्रेम करते हैं। केवल भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो बिना गुण वाले से भी प्रेम कर लेते हैं, इसीलिए तो निर्गुण हैं, हाँ, बिना गुण के। बस प्रेम हो जाए भगवान के प्रति तो रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो भगवान निर्गुण है,
कब प्रसन्न हो जाएं आपके प्रेम में, कब दर्शन दे दें, कब करुणा कर दें। इसलिए निर्गुण। निराकार क्यों कहा गया? क्या उनका आकार नहीं है? नहीं, लेकिन आकार है। कैसा आकार? क्या उनका अपना कोई आकार नहीं बनाते, वो भक्तों की इच्छा अनुसार रूप बना लेते हैं, इसलिए निराकार। हाँ, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। तो भक्तों की जहां इच्छा हो जाती है, क्या पत्थर में भगवान थे क्या? लेकिन नहीं। प्रहलाद बोले पत्थर में भगवान प्रकट हो गए, कहे यही माता पिता। तो भक्त भगवान कहां? कहे भक्त की जहां हां भगवान वहां। इसलिए निर्गुण और निराकार है। तो भक्तों के प्रेम बस आकार ग्रहण कर लेते हैं, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए गुण भी ग्रहण कर लेते हैं। ध्रुव जी आए हैं, भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने सबको दर्शन दिया। उत्तानपाद की बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, सुनीति से प्रेम करने लगे और सुरुचि भी अपनी भूल को प्रायश्चित किया है, क्षमा प्रार्थना किया है सुनीत से। जब हम सुमति से बहुत प्रेम करने लगेंगे सुनीति से, तो यह जो सुरुचि है, कुमति है, कुबुद्धि है, या फिर कंट्रोल में रहती है। जब सुमति का शासन हो जाता है कुमति पर, तो कुमति हमारा पतन नहीं कर पाती। रहती तो है लेकिन दीपक तले अंधेरा, तो चरण में पड़ी रहती, वो नुकसान नहीं करेगी, क्षति नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वही जब बलशाली हो जाएगी, जब कुमति शासन करने लगेगी सुमति पर, तब पतन होता है। और यह आपको सोचना है कि आपको किसको विजयी बनाना है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज शासन किए हैं। यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया है, यक्षों से युद्ध किए हैं। कुबेर जी आए हैं, युद्ध शांत हुआ, ध्रुव जी को समझाए हैं, मनु जी भी समझाए, और ध्रुव जी को भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। फिर 36,000 वर्ष जब समाप्त हुआ, तो मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए विमान जब आया है, तो ध्रुव जी कहा नहीं जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा हम नहीं चलेंगे, कि मेरी मैया को पहले ले चलो। भगवान के पार्षदों ने कहा भक्तराज, तुम्हारे जैसा जिस कुल में पुत्र प्राप्त हो जाए, जिस कुल में ऐसा पुत्र हो जाए, अरे उसकी माँ को क्या नरक जाना पड़ेगा? तुम्हारी मैया तो तुमसे आगे पहले ही भगवान के धाम को जा रही हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज उत्तम दिव्य ध्रुवलोक में गए हैं।